अस्सलामुअलैकुम। नावल जाना तुझे जब जाना बाय नीलम रियासत। आपा, बाहर आपके मेहमान आए हैं। मेरे मेहमान? कौन? आपके डैडी और मम्मी। ये सुनते ही जैसे वहाँ पर मौजूद अफराद में बिजली दौड़ गई। जुगन ने परेशान नज़रों से ताशफीन को देखा, जो बड़े इत्मीनान के साथ बैठकर घूंट घूंट करके पानी पी रहा था। नज़र मिलने पर उसने जुगन को आंख मारी। फारिस और हसीब सोफ़े सीधे करके कुशन वगैरह उनकी जगहों पर रख रहे थे। जूते उठाकर स्टैंड पर डाले, फिर जाकर ड्राइंग रूम का पंखा वगैरह ऑन किया। तब तक दरवाजे पर दस्तक हो चुकी थी। ताशफीन ने टी शर्ट के ऊपर ही एक शर्ट पहन ली, मगर बटन खुले रहने दिए और जाकर दरवाज़ा खोल के बड़ी गर्म जोशी से जुगन के वालिदैन का इस्तकबाल किया। जुगन ने अपने डैड की आवाज़ सुनी, जो मुस्कुराते हुए कह रहे थे, यंग मैन, हमने तुम्हारे बारे में बहुत बुरी खबरें सुनी थी, इसलिए फ़िक्रमंद होकर तुम्हारी खैरियत जानने को चले आए। अगर मुझे इल्म होता कि आप मेरी खैरियत जानने को आएंगे तो मैं बहुत पहले अपना कोई एक्सीडेंट करवा लेता। जवाब में डैड का कहकर सुनकर जुगन के लबों पे भी मुस्कुराहट दौड़ गई। तभी डैड ने हॉल में कदम रखा और सबको मुश्तरका सलाम किया। जुगन मिक्स किस्म के एहसासात का शिकार हो रही थी। माँ बाप को अपने घर देखकर खुश तो थी, मगर कहीं डर भी रही थी। डैडी तो बड़े खुश लग रहे थे, मगर मम्मी के चेहरे के तासुरात देखकर यूँ लग रहा था जैसे मम्मी को कोई हॉरर मूवी देख रही हूँ। उसने डैडी से गले मिलने के बाद उनके गाल का बोसा लिया। डैडी, आपको देखकर मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मेरे जिगर के टुकड़े, यकीनन आपकी खुशी उस खुशी से कम है जो आपको अपने घर पे राज़ी देखकर मेरे दिल को मिली है। उनके इन अल्फाज पे मम्मी ने आंखें घुमाई। जुगन किसी बच्ची की तरह अपनी माँ से लिपट गई। मैं आपको इतना याद कर रही थी, अच्छा हुआ आप आ गई। बिहेव योर सेल्फ जुगन, इतनी बड़ी हो गई हो मगर अभी तक तुम्हारा बचपना नहीं गया। मम्मी ने सबके सामने नागवारी से डांट दिया, मगर जुगन के माथे पर शिकन नहीं आई, क्योंकि वो जानती थी कि माँ नाराज़ है, तभी यूँ डांट दिया। मम्मी, डैडी, ये तीनों मेरे वो भाई हैं जो मुझे ताशफीन से मिले। डैडी, ये तीनों मेरा बहुत ख्याल करते हैं। 2 मिनट इधर उधर हो जाऊँ इन लोगों की जान पे बन आती है। और अब्बू ने मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं अपने माँ बाप से दूर हूँ। डैडी, जो कुछ अलमास आप इस घर के मकीनों के बारे में कहती रही हैं, वो सब उनके अपने छोटे से दिमाग की मनगढ़ंत बातें थीं। यहाँ तो इतनी मोहब्बत है कि समेटते समेटते दामन भर जाए, मगर प्यार ख़त्म नहीं होता। मुझे और ताशफीन को अगर शादी से पहले एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानने का वक्त मिलता तो हमारे दरमियान जो गलतफहमी आई थी वो कभी ना आती। ताशफीन बहुत अच्छे हैं, बस अलमास आपा की तरह थोड़े घमंडी हैं, पर बाकी अफराद तो घमंडी भी नहीं हैं। डैड, मेरा यकीन करें, इस घर में आना मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतर फ़ैसला था। जब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ना आती तो इतने प्यारे रिश्तों से महरूम रहती। वो चमकती आंखों और जज्बात से सुर्ख होते चेहरे समेत बोलती जा रही थी, जैसे बच्चा अपने स्कूल में बेहतरीन रिजल्ट लेने के बाद घर आकर माँ बाप को बता रहा हो, फला में इतने नंबर आए। मेरी उस उस्तानी ने मुझे ये कहा। मनपसंद खिलौना पा लेने के बाद जैसे बच्चे के पैर ही ज़मीन पर ना आ रहे हों। इसका जी चाह रहा था कि एक ही सांस में उस सारी मोहब्बत का अहाता कर दे जो उस घर से मिली थी। फारिस ने ड्राइंग रूम के खुले दरवाजे की जानिब तवज्जो दिलाई, मगर डैडी वहीं इसरार अहमद की व्हील चेयर के बराबर सोफ़े पर बैठ गए और उनका हाथ थाम कर दबाया। मैंने जुगन को पहले कभी इतना खुश नहीं देखा कि इसके पास अपने एहसासात बयान करने को अल्फाज कम पड़ रहे हों। आपका बहुत शुक्रिया इसरार साहब। मैं यहाँ आते हुए दिल ही दिल में डर रहा था कि ना जाने बेटी को किस हाल में देखूँगा। मेरा दिल पुरसुकून हो गया है। और ताशफीन यार, मेरी बेटी को तो बाप की याद नहीं आई, तुम ही इसको मिलवाने के लिए ले आते। ताशफीन भी वहीं बड़ा जमान हो गया। सास दामाद एक ही सोफे पर बैठे थे। सर, हम लोग आप ही की तरफ आ रहे थे, मगर इस हादसे की वजह से रास्ते में ही मुड़ आना पड़ा। तुमने बहुत गलत काम शुरू किए हुए हैं ताशफीन। पुलिस में होने का ये मतलब तो नहीं होता कि इंसान कानून के नाम पर दहशतगर्दी करे। मम्मी की बात पे कमरे में एक पल को खामोशी छा गई। जुगन ने बेयकीनी से अपनी माँ को देखा कि ये क्या बोल रही हैं। सेठ साहब ने फ़ौरन बीवी के कहे अल्फाज के असर को ज़ायल करने की कोशिश में कहा, अरे नहीं ताशफीन, जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। हम भी बिज़नेस चलाते हैं, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि गैर कानूनी काम भी साथ साथ चलाए जाएं। बशारत हुसैन बहुत गलत कामों में मुलव्वस रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बशारत हुसैन के साथ अलमास और हारिस के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, जो बाद में कारोबारी ताल्लुकात में बदले हैं। अलमास तो बशारत हुसैन की बहुत तारीफ़ करती है। वो बहुत अमीर आदमी है, बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। पिछले साल उसने अपने बेटे को फरारी का लेटेस्ट मॉडल पाकिस्तान मंगवा कर दिया है। हर कोई जानता है कि एक आम से मॉडल की गाड़ी को पाकिस्तान ले आने पर कितना खर्चा आता है, और फरारी की तो अपनी कीमत ही करोड़ों में है। सिर्फ लाहौर में ही उनके 3 बंगले हैं माजरत के साथ, मगर इस घर से अच्छी तो उसके नौकरों की रिहाइश है। मुझे नहीं लगता इतने अमीर आदमी का कोई बाल भी बाका कर सकेगा।
बहुत जल्द वो जेल से रिहा हो जाएगा। और जो पुलिस वाले इस वक्त इस केस को हद से ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, कल को खुद मसाइल का शिकार हो सकते हैं। जुगन का रंग उड़ गया। जल्दी से ताशफीन के तासुरात देखने चाहे और हैरत हुई क्योंकि वो मुस्कुरा रहा था। फारिस और हसीब किचन में ना जाने क्या खुसर फुसर कर रहे थे। मम्मी तो अपनी बात कहकर खामोश हो गई थी, मगर डैडी थोड़े शर्मिंदा नज़र आ रहे थे। ताशफीन बड़े तहम्मुल से गोया हुआ, जी आंटी आपका तज्जिया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जिसकी लाठी होती है बेस भी उसी की होती है। मम्मी ने अपने लिपस्टिक वाले लब तकल्लुफ़ से ज़रा फैलाए। ताशफीन जुगन के डैड से मुखातिब होते हुए बोला, सर क्या आपकी आजकल हारिस से बातचीत हुई? मुल्क में वापस आ गया है या नहीं अभी? जुगन ने आगे बढ़कर मम्मी का हाथ पकड़ा और उनको अपने साथ अंदर कमरे में ले गई। अंदर दाखिल होते ही मम्मी ने नई शिकायत की, उफ खुदाया यहाँ पे किस कदर हब्स है। जुगन तुम कैसे रह रही हो यहाँ? जुगन ने दरवाज़ा थोड़ा बंद कर दिया ताकि बाहर आवाज़ ना जाए। मम्मी आपको ताशफीन के सामने इतना रूडली बात नहीं करना चाहिए थी। अब्बू भी सुन रहे थे, क्या सोचेंगे? माय फुट, इन लोगों को जो सोचना है वो सोचें। न जाने उन्होंने क्या मंत्र फूंक कर तुम्हें अपना असीर किया है। ये बाहर गली देख रही हो, गली में एक बल्ब तक नहीं है। 3 दफ़ा मेरा पाँव मुड़ते मुड़ते बचा है। तुम्हारा बाप साथ ना होता तो वहीं गिर पड़ी होती। ये सब तो छोड़ो, मुझे इस बात का जवाब दो, तुमने हमें इस तरह जलील क्यों किया है? जानती हो अलमास की किस कदर इंसल्ट हुई है? जुगन हाउ एरोगेंट, तुम अपनी ही बहन को इस तरह से डिग्रेड कैसे कर सकती हो? जब मुझे पता चला तुम यहाँ हो मुझे लगा मजाक है। भला मेरी बेटी इतनी गई गुजरी कब से हो गई कि उस मर्द के पीछे आ गई जो उसको सारे ज़माने में रुस्वा करके आ गया। ये शख्स दूध से धुलकर भी आ जाए तब भी उसको माफ़ नहीं करूँगी, ना ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की इजाज़त ही दूँगी। तुम आज हमारे साथ ही वापस चल रही हो। मम्मी प्लीज़ ताशफीन के लिए ऐसे सख्त अल्फाज का इस्तेमाल मत करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी शहजादियों सी आन बान वाली बेटी इस मेले कुचेले घर में आम सी हाउसवाइफ बनी हुई है। मेरे खुदाया, ये अपने बालों का क्या हशर बनाया हुआ है? आखिरी दफ़ा सैलून का चक्कर कब लगाया था? तुम्हारे हाथ पैर भी अपनी असल रंगत खो रहे हैं। मैंने तो एक मल्टी मिलियन कंपनी में ऊंची पोस्ट पर बैठकर लाखों में कमाने वाले को अपनी लाडली बेटी दी थी। मुझे क्या इल्म था वो इतनी अच्छी जॉब छोड़कर एक छोटी सी पुलिस की नौकरी पे आ जाएगा। उसकी तनख्वाह से तो बस घर की दाल रोटी ही चलती होगी। मेरी बेटी का मयार का पैसा कहाँ होगा इनके पास? जुगन तुमने मुझे बहुत दुखी किया है। चलो जान घर चलें। तुम्हारे जमान अंकल ने फिरोज़ के लिए तुम्हारा हाथ मांगा था, तब तुम्हारी शादी को अभी 1 माह ही हुआ था। मैं चाहती थी कि तुम संभल जाओ तो फिर तुम्हारी डाइवर्स। मम्मी खुदा के लिए चुप कर जाएं। क्या क्या बोले जा रही हैं? मैं उसके करीब रहकर और उसके खुलूस को देखकर उससे मोहब्बत करने लगी हूँ मम्मी। ऐसा कैसे छोड़ दूँ? इस वक्त तो उसके हालात अच्छे भले हैं, पर अगर वो मुझे किसी झोपड़ी में रखता, फर्श पर सुलाता और रूखी सूखे खाने को देता, मैं तब भी उसके साथ रह लेती। क्योंकि अब मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, और मोहब्बत इसलिए नहीं करती हूँ कि वो बड़ा खुश शक्ल मर्द है, बल्कि मैं उससे मोहब्बत इसलिए करती हूँ मम्मी कि वो अपनी फैमिली के लिए अपनी ज़ात को पसे पश डाल देता है। वो अपने भाइयों के लिए जान भी दे सकता है। वो इस घर का कफ़ील है, मगर उसकी मजाल नहीं है कि बाप से ऊंची आवाज़ में बात कर ले या उनकी किसी बात को रद्द कर दे। मम्मी मुझे ताशफीन में खूबियाँ ही खूबियाँ नज़र आती हैं, खामी ढूंढने से भी नहीं मिलती। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। तुम प्रैक्टिकल ज़िंदगी को रोमांटिसाइज करने की कोशिश कर रही हो। मेरी इतनी पढ़ी लिखी बेटी आम जाहिल औरतों वाली वजूहात पेश कर रही है। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो क्या उनको भी इसी दड़पे में रखोगी? चलो पुलिस की नौकरी से अच्छा कमा लेगा, तरक्की हो जाएगी। फिर भी ये जो 4 जौंके उसको लिपटी हुई हैं, इनसे तुम्हारी जान कभी नहीं छूटेगी। मम्मी प्लीज़ ऐसे मत बोलें। जिनको आप जौंके कह रही हैं वो मुझे अपनी जान से भी प्यारे हो गए हैं। इनके बारे में कहा आपका एक एक हर्फ मेरे दिल पे वार कर रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होना। आप पहली दफ़ा मेरे घर पे आई हैं, मुझे अपनी खिदमत का मौका तक नहीं दिया और यूं जली जली सुनाने बैठ गई हैं। मैं यहाँ मज़ीद नहीं रुक सकती। तुम्हें समझाने को आई थी, मगर तुम्हारी तो अकल मारी गई है। रह लो चंद दिन माँ, और जब सर से इश्क का भूत उतर जाए और असल ज़िंदगी की ज़रूरियात और सहूलियतों की याद सताने लगे तो घर वापस आ जाना। अपनी साड़ी का पल्लू संभालती वो उठकर कमरे से चली गई, जुगन को जैसे किसी ने बांध दिया हो। मम्मी जाने पर तुली हुई थी। डैडी को भी एक ना सुनी। वो कमरे में जुगन के पास आए, जो उदास चेहरे के साथ उनको ही देख रही थी। अपनी माँ और बहन की तरफ से टेंशन नहीं लेनी। तुम्हें तो इल्म है तुम्हारी मम्मी और अलमास की कितनी सुनती हैं, और इस वक्त अलमास बहुत गुस्से में है। वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। तुम दिल पर मत लेना। तुम्हारी ये दुनिया बिल्कुल परफेक्ट है। उन्होंने जुगन की पेशानी और चूमी और चले गए। मोटे मोटे आंसू गिरने पे आए तो गिरते चले गए। वो अपनी सारी गुफ्तगू सुन चुका था, फिर भी उसने दिल पे जबर करके मेहमानों को गली के एंड तक छोड़कर फिर लंबे लंबे ढक भरता वापस घर तक आया। रुख सीधा अपने कमरे की जानिब था।
बाहर जाते वक्त अंदर से उभरने वाली एक सिसकी बता गई थी कि वह रो रही है और ताशफीन की जैसे जान पे बनाई। फारिस, हसीब और अब्बास उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। भाई को आता देखकर तीनों कमरे से खिसक गए। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बेड पर टांगे लटकाकर बैठी ज़ारो कतार रोई जा रही थी। वो उसके पास आया और जुगन की दोनों कलाइयाँ अपनी गिरफ्त में लेकर उसके हाथ चेहरे से हटा दिया। दिल पे घूंसा लगा। उसका चेहरा सुख अनार हो रहा था, आंखें बंद थी और चेहरा आंसुओं से तर था। जुगन, आंखें खोलो। उसने आंखें खोलकर उसको देखा तो आंसू नए सिरे से शुरू हो गए। वो नरमी से धीमे लहजे में बोला, इस वक्त मेरी एक बात मान सकती हो? आंसुओं के दौरान जुगन ने सरस बात में हिलाया। रोना बंद कर दो प्लीज़। अगर कहोगी तो मैं अगला पूरा हफ्ता घर पर गुजार लूँगा। घर पर रहना आसान है मगर तुम्हें रोते हुए देखना मुश्किल है। उसने उंगली से अपने सीने पे बाएं जानिब इशारा किया। तुम्हें दुखी देखकर यहाँ पे बेचैनी हो रही है। जुगन रोते हुए बोली, मम्मी तुम्हें नापसंद करती हैं। तो फिर क्या हुआ? मैंने कौन सा उनके साथ रहना है? मैंने जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है वो मुझे पसंद करती है। इससे ज़्यादा की तो मुझे चाहत ही नहीं है। वो मुझे तुमसे अलग करना चाहती हैं। चाहने दो, उनके चाहने से क्या होना है? नरम हाथों से उसने जुगन के आंसू साफ कर दिए। किस बात का दुख हुआ है? जुगन ने किसी बच्चे की तरह अपनी आस्तीन पे नाक रगड़ी। वो पहली दफ़ा मेरे घर आई थी और पानी तक पिए बगैर चली गई हैं। क्या उनको मुझसे मोहब्बत नहीं है? उसने जुगन की पोनी से निकल आने वाली लटें उसके चेहरे पर से हटाईं। शहादत की उंगली की पुष्ट से उसकी गाल को सहलाते हुए बोला, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ है। माँ बाप कभी कभार तल्ख भी हो जाते हैं। इसमें बड़ी बात तो कोई नहीं है। बस तुम महसूस ज़्यादा कर गई हो। मुझे यकीन है जब अगली दफ़ा वो तुमसे मिलने आएंगी तो ज़्यादा देर रुकेंगी। एक बात कन्फर्म है कि वो तुमसे अपनी अंदाज में ही सही मगर बहरहाल बहुत मोहब्बत करती हैं। ताशफीन, मुझे डर लगता है। किस बात का डर? अगर अलमास आपी ने मेरी यहाँ आमद को अपनी अना का मसला बना लिया तो वो कभी मेरे और मम्मी के ताल्लुकात ठीक नहीं होने देंगी। क्या हम अब दूसरों के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? तुम्हारे लिए छुट्टी की थी मगर लोगों से मिलते मिलाते ही गुजर गई। चलो कहीं डिनर पर चलें। डिनर पर नहीं जा सकते। क्यों? पैसे मैं दे दूँगा। तुम मत देना पर जाने से इनकार तो ना करो। जुगन ने उसके सीने पर हथेली रखी। आप अपनी सखावत का मुजाहरा किसी और दिन कर सकते हैं मगर आज नहीं। आज क्यों नहीं? मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। ताशफीन, आज निग्गो की माइयों है। उसको कह दो तुम मसरूफ़ हो। ऐसे ही कह दूँ? मेरी इकलौती नई दोस्त है। उसकी शादी का एक फंक्शन भी मिस नहीं करूँगी। हाँ, चाहे शौहर यहाँ तुम्हें मिस कर करके मुर्गा बन जाए। उसकी मिसाल पर जुगन का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। क्या किसी ने तुम्हें कभी बताया है? ज़्यादा हंसने की वजह से आंख में आ जाने वाली नमी को दुपट्टे के पल्लू में जब्स करते हुए बोली, क्या? यही कि तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। अभी आपने बता दिया ना, अब याद रखूँगी। अरे मुझे ख्याल क्यों नहीं रहा? आपको तो बुखार हो रहा था। इसके माथे पे हाथ से टेम्परेचर महसूस किया। बल्कि अब भी है। लेट जाए, मैं दवा देती हूँ। तुम्हारी इन बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं सारा दिन वक्फे से सोता रहा हूँ। इस वक्त दोबारा बीमार बनकर बेड में लेटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अगर तुम अपना तकरीब में जाने का प्रोग्राम कैंसिल करते हुए मेरा साथ देती हो तो मैं आराम कर लेता हूँ। नहीं तो बाहर कहीं बैठकर हवा खाना पसंद करूँगा। चले ऐसे ही सही, आप पहले दवा खा लें और फिर हवा खाएं या फिर डिनर के लिए पक्की हलीम, आपकी मर्ज़ी। वो उठकर मेज़ पर रखी दवाइयों को जांचते हुए एकदम पलटकर मुस्कुराई। वो उसी को देख रहा था। मुस्कुराहट की वजह पूछी, क्या हुआ है? शुक्रिया कहना चाह रही हूँ। किस लिए? मेरा मूड अच्छा करने के लिए। कुछ देर पहले तक ज़िंदगी उदास लग रही थी, अब कैसी लग रही है? वो आसूदगी से मुस्कुराई और बोली, खूबसूरत। जवाब में वो भी मुस्कुरा दिया। और तो अड्डी खैर कि नकाब पोस्ट कौन है? फारिस फ़ोन सुनने के लिए बाहर आया था। अब वापस अंदर की जानिब जाते हुए पीले, हरे और गुलाबी रंगों के इम्तिजाज से बने सूट पर बड़ा सा गुलाबी दुपट्टा ओढ़े दोशीज़ा को देखा, जिसने चेहरा भी छुपा रखा था। फारिस जानता था कौन है, इसीलिए चुप ना हो रह सका। इसके सवाल पे फट से नरगिस की जानिब से धमकी मौसूल हुई। ऊँट की गर्दन वाले, बताए दे रही हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। अच्छा जी, इतनी नवाजिश किस चक्कर में की जा रही है? भुलक्कड़ शाह, तुमने अभी 1 घंटा पहले मेरी माइयों की खिचड़ी खाई, अब भूल भी गए हो? एवं खुश फहमियाँ क्यों पालती हो कौशल्या देवी? वो खिचड़ी मैंने अपने जिगरी यार की खाई है। ये कौशल्या देवी किसको बोला तुमने? साउथ अफ्रीका के बंदर? और पप्पू कब से तुम्हारा जिगरी यार हो गया? मेरे हुस्न से जल जल कर आज तुम्हारा ये हाल हो गया है कि मेकअप में भी चुड़ैल की चुड़ैल ही रही हो।
बेचारा पप्पू, देखा आज तुमने कैसा रूप आया है उस पर। मेरे भाई को बेचारा मत बोलो। तो और क्या राजा, अंदर बोलूं? ओ भाई, मैं तेरे साथ सर क्यों खपा रही हूँ? अच्छा, अब ये भी मैं ही बताऊं? चलो और टप्पे का मुकाबला हो जाए। ना भाई ना, आज मेरा पर्दा है। मर गई गुड्डी पटोलियाँ हतो, पर्दा उससे करना जिसकी नाम की माइयों बैठी हो। अभी ये नखरे छोड़कर आ जाओ, रौनक लगाएं। फिर ना कहना तुम्हारी शादी पे हमने सोग नहीं मनाया। तेरे मुंह में खाक, मुर्दा जब भी बोले कफन फाड़ कर ही बोलेगा। फूफो, ये बूतनी ने आखिर कितना मेकअप थोपना है जो यूं मुंह छुपाए फिर रही है? अकल के अंधे, मैंने मेकअप नहीं किया है, माइयों बैठी हूँ। माइयों में पर्दा कौन करता है? मैं करती हूँ, अब सुकून है। फारिस ने सिंक की जानिब जाती नरगिस की कलाई पकड़ी और उसको कोसने धमकियों को खातिर में ना लाते हुए लाकर उसको ढोलकी बजाने वाले ग्रुप में के दरमियान बिठाया। अम्मा, अपने इस बेलगाम भतीजे को समझा लो, भला अपनी शादी पे कौन लगाता है? तुम्हारी शादी हो रही है या सूली चढ़ रही हो जो हर चीज़ से दिल चढ़ गया है? आराम से बैठी रहो और चलें चच्ची सफ़िया, आप ढोलकी बजाएं। चच्ची सफ़िया महल्ले में होने वाली हर शादी में ढोलकी बजाने का फरीज़ा सरअंजाम देती थी, क्योंकि उनके हाथ में ऐसा जादू था कि किसी और के हाथ से बजी ढोलकी किसी को पसंद ना आती थी। ढोलकी उनके हाथ में जाते ही जैसे जिंदा हो जाती और फिर दिल चुरा देने वाली धुन निकलती। खासकर जैसे जैसे टप्पा होता वैसे ही ढोलकी का अंदाज बदलता। जुगन तो एकदम मबहूत होकर उनको देख रही थी और सुन भी रही थी। चच्ची सफ़िया ढोलकी बजाने के साथ साथ गा रही थी। हो तुसी आए होते जाना ना। 3 दफ़ा एक ही लाइन दोहराने के बाद उन्होंने बीट तेज़ कर दी और 2 दफ़ा दोहराया। असी पावे भूल जाइए, पुल जाइए। जैसे ही अगला मिसरा बोलना शुरू किया, बीट फिर बदल दी। हो साडा प्यार भुलाना ना। फिर चलो नरगिस, अब अपनी बारी दो, चची सफ़िया ने कहा तो मजबूरन नरगिस को मैदान में आना पड़ा। हो कोई रोटी इतने कीमा है, तुसी सारे सरदे रहो, साडा परसों वलीमा है। नरगिस के पहले टप्पे पे ही हाजरीन हंस हंस के लोटपोट हो गए। फारिस खवातीन के दरमियान सर पे दुपट्टा लेकर बैठ गया। हंसी के फवारे फिर से छूट गए, जबकि फारिस टप्पे का जवाब देते हुए बोला, थाली विच पंच ना खा, थाली विच पंच ना खा, माँ दिए गोलगप्पे तेनू मच में चेके आँखा। चची सफ़िया ने हंसी की ज्यादती से ढोलकी बजानी छोड़कर फारिस के कंधे पे एक हाथ रसीद की। नरगिस ने अपने पैर से जूती उतार के उसको दिखाई और बोली, आसमानी सत तारे, वे आसमानी सत तारे, आसमां मुंडा ओ लेना, जेड़ा सहरे विचों आँख मारे। दूसरी जाने फारिस ने भी फौरन जवाब दिया, नी आसमानी सत तारे, आसमानी सत तारे, आसा कुड़ियाँ ओ लेनी, जेड़ी लहंगे विचों लत मारे। पूरे 2-3 मिनट तक तो लगातार हंसी का दौरा चलता रहा। ख़वातीन को फारिस की यही बातें उसका दीवाना बनाती थी, महफिल में जान डाल देता था। कभी कोई अच्छी बात ना करना। लो, मुझे निग्गी साहिबा यूँ कह रही हैं जैसे ख़ुद की तो हर माह 2 किताबें अकवाले ज़री की छपती हैं। अब आगे जवाब नहीं आ रहे तो यूँ चढ़ाई कर दो। नरगिस गुस्सा खाकर फिर से बोली, टपियाँ दी देवारी में कुड़ी लाहौर शहर दी, टपियाँ तो न कदी हारी। फारिस जवाब में बोला, वो कोई चिमटा अगजोगा, न सानू आप रखिया है, न रखिया ई जग जोगा। नरगिस ने गाया, कोठे ते आ माहिया, मिलना है ते मिल आके, नहीं तो कसमा नू खा माहिया। जुगन पहले तो उनको खुश देखकर खुश हो रही थी, मगर एकदम से निग्गी की शादी का सोचकर दिल जाने क्यों उदास सा हो गया। फारिस बोला, की लेना है मित्रा तू, मिलन ते आ जावा, डर लगता है छितरा तू। फूफी प्यार भरी नज़रों से फारिस को देख रही थी। साथ साथ बाकी ख़वातीन भी बारी देती गईं और महफिल बड़ी देर तक जमी रही। आखिर में चची सफ़िया ने ढोलकी एक साइड पर कर दी और फारिस के सर हो गई। चलो टप्पे बहुत हो गए फारिस, अब ज़रा डांस तो करो। मुझे क्या कतरीना कैफ समझा हुआ है? हाय वे ओ कौन है कतरीना शतरीना? भला तुम कब से इतने नखरीले हो गए? चल मेरा पुत्र, सोना सा भंगड़ा डालो। अच्छा मेरी माँ की सहेली, एक तुम्हारी खुशी को मैं ये भी कर लेता हूँ। ये बता दें, मुझ पे वार कर देने को जेब में पैसे लेकर आई हैं? नरगिस की ज़बान कैसे काबू में रहती? भला आदतें कभी भी बदली हैं? वो बोली, पैसों की क्या ज़रूरत है? हर मेहमान के पास जूती का जोड़ा मौजूद है, बस सर सलामत रहे। चुप करके बैठी रहो, बड़े गोटे शोटे लगाकर सूट पहना हुआ है, कहीं गर्दन वगैरह ना तोड़वा लेना। शोदा इंसान आ गया अपनी औकात पे। फारिस तमाम ख़वातीन को गुस्से से मुखातिब करके बोला, ख़बरदार जो आप में से कोई जनानी इसकी रुखसती के वक्त रोई, बल्कि सारे लोग शुक्राने के नवाफिल अदा कीजिएगा। हमारी जान छूटी, अब महल्ले में सुकून ही सुकून हुआ करेगा। तुम लोग फिर शुरू हो गए? चलो हसीब गाना लगाओ ताकि ये जंग यहीं ख़त्म हो जाए। हसीब ने जुगन के कहने पर उसी वक्त पप्पू के ऑडियो सिस्टम का बटन दबा दिया। सिस्टम चूँकि फ़ोन के साथ कनेक्ट था, इसलिए सबसे ऊपर मौजूद ऑडियो का शोर गूंज गया, जो कि एक तेज़
बीट का पंजाबी गाना था। फारिस बगैर झिझके छलांग मार के खड़ा हुआ, दोनों बाजू ऊपर को उठाए और बड़े माहिराना अंदाज में नाचने लगा। गाइस, इधर पंजाबी सॉन्ग है जो कि मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरी पंजाबी बहुत ज़्यादा बुरी है। फारिस अपने साथ पप्पू को लड़की की जगह खींच लाया, अपने कंधे पे पड़ा दुपट्टा उतारकर पप्पू के सिर पे दिया, जिसको पप्पू ने शर्माते हुए दांतों में दबाकर फारिस को धक्का मारकर खुद से दूर किया, जो हंसता हुआ फिर से पप्पू के पास आकर गुलूगार के साथ साथ गाने लगा। तेरी दीद विच बिल्लो लग गया अखियां, बंद दरवाजे विच रहंदियां ना डकियां, जानदा ओ देख मुर्दा ए गबरू नी राह। सॉरी, मैं स्किप कर रही हूँ फिर से। पप्पू बिल्कुल लड़कियों जैसी चाल बनाकर भरपूर एक्टिंग कर रहा था कि फारिस को छोड़ सारी आवाम हंसी से लोटपोट हो रही थी। अगला गाना अबरारुल हक का शुरू हुआ। बरी तो मेरे नाल विया कर ले, पप्पू बोला है ले। फारिस हाथ जोड़े हुए कहने लगा, नी बेबे नाल सलाह कर ले, परी तो नाल विया कर ले। ताशफीन शोर की आवाज़ सुनकर उधर को आ गया था। अब दरवाजे में ही चंद सेकंड रुक कर अंदर का हाल देखा और जुगन से आंख मिलते ही उसको आने का इशारा करके बाहर निकल गया।